बहुजन समाज बटालियन ये ऐलान करता है 1 करोड़ रुपया बहुजन समाज बटालियन अपने उत्तर प्रदेश के दलित समाज के एकत्र कर लखवीर सिंह के घर पहुंचाएगा और जो दोषी हैं उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेगा और आगे उसकी पैरवी करने का भी आपको आश्वासन देता है। बहुत अन्याय हुआ है लखवीर सिंह के साथ। साथियों, आगरा के अंदर हमारे ही समाज के, हमारी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की पुलिस कर्मियों द्वारा हत्या की जाती है। वहां अनेकों राजनीतिक दलों को नेता पहुंच के हैं, वहां प्रियंका गांधी भी पहुंचती है, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी पहुंचते हैं, लेकिन लखवीर सिंह के यहां पर ना तो मुख्यमंत्री चिन्नी पहुंचा है और ना ही प्रियंका गांधी पहुंची है, ना आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल पहुंचा है। साथियों, क्या निहंग सरदारों के हत्यारों से ये कांग्रेस के नेता या आम आदमी पार्टी के नेता डर चुके हैं जो पंजाब में लखवीर सिंह के घर नहीं जाए? ना ही उसके लिए किसी ने मुआवजे की मांग की, ना ही उसके लिए किसी ने इंसाफ की मांग की। साथियों, ये अच्छी बात नहीं है इन राजनीतिक दलों की। हमारे व्यक्ति की हत्या होती है तो चुप्पी साध लेते हैं और जहां इनको राजनीति करने का मौका मिलता है वही हमारे लोगों की लाशों पर राजनीति करने पहुंच जाते हैं। जय भीम साथियों, मैं अतुल खोड़ावाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज बटालियन। साथियों, जैसे आप लोगों को जानकारी है, सिंधु बॉर्डर पर हमारे ही दलित समाज के युवक लखवीर सिंह की निहंग सरदारों द्वारा निर्मम हत्या की गई। उसमें एक नया मोड़ आया है। लखवीर सिंह सिंधु बॉर्डर पर नहीं था, लखवीर सिंह अपने घर पर था, जहां से निहंग सरदार उसको अपनी गाड़ी में लेकर आए थे और लाने के बाद उसका हाथ काटकर, पांव काटकर, गर्दन काटकर उल्टा लटका दिया गया और उसकी हत्या की गई। हत्या की जानकारी हम लोगों ने छानबीन करके निकाली है। वो हत्या किस बात पे की गई है? हत्या इस बात पे की गई है कि वहां लखवीर सिंह सफाई का काम कर रहा था, झाड़ू पोछा लगा रहा था, वहीं निहंग सरदारों का ग्रंथ रखा हुआ था। उस ग्रंथ को उठाकर उसने सोचा मैं इसके नीचे सफाई कर दूं। उनने तो श्रद्धा के भाव से वो ग्रंथ उठाया था, क्योंकि वहां धूल मिट्टी जमी हुई थी, कचरा जमा हुआ था। उसको क्या पता इसको उठाने से ही तेरी मौत आ जाएगी। उस बेचारे नादान हमारे समाज के लखवीर सिंह ने उसको उठा लिया और वहां सफाई करने लग गया। जैसे ही उसने सफाई करके निपटा, वो गिरफ्त इत्तेफाक जैसा जानकारी में हमको आया उसके पांव के नीचे आ गया। ये बात निहंग सरदारों को बर्दाश्त नहीं हुई। धर्मगुरु ने उनके तुरंत आदेश किया कि इसका सर कलम किया जाए, क्योंकि हमारे धर्म में कोई बख्शिश नहीं है। ये उस सरदार गुरु के कहना था। साथियों, बताइए, मासूम लखवीर सिंह दलित परिवार से था, अनुसूचित जाति में आता है, सिख धर्म अपना रखा था। उसने तो यही सोचा था कि मैं इस धर्म को मानता हूं और इस धर्म का पवित्र ग्रंथ के पर बहुत धूल जमी हुई है, बहुत मिट्टी जमी हुई है, इस मिट्टी और धूल को मैं साफ कर दूं और पुण्य कमा लूं। उसको क्या पता था ये पुण्य कमाना ही मेरी हत्या हो जाएगी। बहुत अन्याय हुआ है लखवीर सिंह के साथ। साथियों, आगरा के अंदर हमारे ही समाज के, हमारी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की पुलिस कर्मियों द्वारा
हत्या की जाती है, वहां अनेकों राजनीतिक दलों को नेता पहुंच के हैं। वहां प्रियंका गांधी भी पहुंचती है, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी पहुंचते हैं, लेकिन लखवी सिंह के यहां पर ना तो मुख्यमंत्री चिन्नी पहुंचा है और ना ही प्रियंका गांधी पहुंची है, ना आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल पहुंचा है। साथियों, क्या निहंग सरदारों के हत्यारों से ये कांग्रेस के नेता या आम आदमी पार्टी के नेता डर चुके हैं? जो पंजाब में लखवी सिंह के घर नहीं जाए, ना ही उसके लिए किसी ने मुआवजे की मांग की, ना ही उसके लिए किसी ने इंसाफ की मांग की। साथियों, ये अच्छी बात नहीं है इन राजनीतिक दलों की। हमारे व्यक्ति की हत्या होती है तो चुप्पी साध लेते हैं और जहां इनको राजनीति करने का मौका मिलता है वही हमारे लोगों की लाशों पर राजनीति करने पहुंच जाते हैं। साथियों, गंभीर विषय है, हमको गंभीर होना होगा। और जो आज के समय में ये राजनीतिक दल वोट बैंक को लुभाने के लिए और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक दल हमारी लाशों पर राजनीति करने आ रहे हैं, उनसे आप जवाब लीजिए, वहां पंजाब क्यों नहीं पहुंचे? पंजाब में कांग्रेस की सरकार चल रही है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री भी दलित है। क्या दलित मुख्यमंत्री को नहीं पता सिंधु बॉर्डर की घटना? क्या लखवी सिंह के बारे में जानकारी नहीं रखते वहां के मुख्यमंत्री? वो भी तो दलित सरदार है वहां के मुख्यमंत्री। क्या उसके लिए मुआवजे की मांग नहीं की? उसके शरीर पर वस्त्र भी ऐसे हैं जो भिखारियों के वस्त्र होते हैं। बताइए, लखवी सिंह शरीफ इंसान जिस पे कोई वारदात, कोई घटना का एक भी मुकदमा पंजीकृत नहीं है और उसको अपराधी की संज्ञा दे दी गई, उसकी निर्मल हत्या कर दी गई। बहुत दुख का विषय है साथियों। हमारा समाज तो बड़ा शरीफ और भोला है, हमारे लोगों पर एक मुकदमा भी पंजीकृत नहीं होता आसानी से, क्योंकि ये अपराधी किस्म के नहीं होते हैं, ये इंसानियत को मानने वाले होते हैं, परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा को अपना कर चलते हैं, समता मूलक समाज की बात करते हैं। तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के मार्ग पर चलते हैं और इनको अन्याय के रास्ते पर लाने का काम किया जाएगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथियों, बहुजन समाज बटालियन का ऐलान है, पूरे भारतवर्ष के अंदर एक एक ट्रोलियां बनाई जाएगी जिसमें हजार हजार लोगों को जोड़ा जाएगा और जिस प्रकार की इस प्रकार की घटना घटेगी वहां मौके पर जाकर इसको अंजाम भी दिया जाएगा। साथियों, यह बात समझ में नहीं आई अभी तक भी। कांग्रेस की प्रियंका गांधी, कांग्रेस के राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सांसद संजय सिंह पंजाब क्यों नहीं पहुंचे? क्या उनको निहंग सरदारों के हत्यारों से डर लग गया? क्यों नहीं पहुंचे? जवाब लीजिए साथी, जवाब लीजिए। आप इन नेताओं से जवाब लीजिए, क्या उनकी तलवारों से डर गए ये? क्या वहां इनका मुख्यमंत्री है, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा सकता, इनको सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करा सकता? क्या उस लखवी सिंह के परिवार को 2 करोड़ रुपए मुआवजा नहीं मिल सकता? एक परिवार के लिए सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती? एक परिवार के लिए सरकारी आवास नहीं मिल सकता? बहुजन समाज बटालियन ये ऐलान करता है, 1 करोड़ रुपया बहुजन समाज बटालियन अपने उत्तर प्रदेश के दलित समाज के एकत्र कर लखवी सिंह के घर पहुंचाएगा और जो दोषी हैं उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेगा और आगे उसकी पैरवी करने का भी आपको आश्वासन देता है। साथियों, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त से हद हो गया है अब। जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।